वो करूँगा, ठीक है। तो वही है कि अभय ने बहुत सारी नॉलेज ली है, तो मतलब कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता। जिस रास्ते पे जा रहा है वो थोड़ा हमारी समझ से बाहर है, और वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है। जैसे कि अभी मतलब कि मीडिया ही पहुंच जाती है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, अरे बेटा शादी कब करेगा, अरे बेटा अभी क्या कर रहा है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है तुम इसकी शादी कर लो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आई थिंक मम्मी पापा वो अभी भी उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर नहीं निकले हैं, तो शायद उनको सही ना लगे। बट आई थिंक मेरे को सोसाइटी से अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को तो कोई गलत काम नहीं लग रहा जो भी अभय कर रहे हैं। और जो अभय कर रहे हैं आई थिंक वो कोई कर भी नहीं सकता, ही इज द चूजन वन। बहन ने आईआईटी वाले बाबा के बारे में एक और खास बात बताई कि वो आम लोगों से अलग हैं, वैसे ही जीते हैं जैसे जीना चाहते हैं। वो इमोशंस छुपाते नहीं, जो होता है वही दिखाते हैं। मुझे यही फील होती है कि जैसे वो अपने इमोशंस बहुत ही क्लियरली, मतलब जब हंसना हो हंसते हैं। आजकल क्या है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हैं, किसी बड़े से भी ऑफिस में जाते हैं तो बिल्कुल शांत, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन, कुछ बुरा लग रहा है तो भी नो एक्सप्रेशन। इसीलिए लोगों की उनकी हंसी पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो लोगों को जीने की राह दिखा रहा है कि सच मतलब सही राह, कि हाँ ये तुम्हारा मतलब तुम इंसान हो, तुम इंसानियत भूल चुके हो, तुम कर क्या रहे हो, मतलब कि तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम क्या करने आए हो, राइट। आई थिंक वो सब सवाल मतलब कि उनको देख के मेरे मन में भी आए, ठीक है। और आई थिंक वो जो भी उसको धर्म बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि जो तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो उसकी स्थापना, कि तुम जहाँ भी हो जिस भी फील्ड में हो, बट सत्य को फॉलो करो। आईआईटी वाले बाबा अलग अलग इंटरव्यू में अपने कुछ विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, जैसे मैं कल की अवतार हूँ, सुदर्शन से काट दूंगा। लेकिन बहन ने उन बयानों की अलग व्याख्या कर भाई का समर्थन किया है। बोली दुनिया उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रही। मेरी बात मान जाओ नहीं तो सुदर्शन से काट दूंगा, इस तरीके की बात कहना, कभी खुद को कल की कहना, इस तरीके की चीजें कहना, मतलब ये सब आप सुनते हो तो क्या आप मतलब क्या महसूस करते हो? एक्चुअली स्टार्टिंग में सुनते हैं तो उनकी कोई भी बात समझना इतना आसान नहीं है। वो ऐसे घुमा देते हैं लोगों का दिमाग कि आम लोगों की समझ से बाहर है। तो मुझे यही लगता है कि आप ये सोचिए सुदर्शन का मतलब क्या है। अच्छे दर्शन, सुदर्शन मतलब कि अच्छे दर्शन, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, ठीक है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल का मतलब कि तीन जो स्पाइक्स है उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। कि जैसे हम बोलते हैं कि ओवरकमिंग इग्नोरेंस, ईगो एंड इविल, मतलब कि जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी हम अहम में जी रहे हैं, और मतलब कि कई चीजों को जैसे इग्नोर करते हैं कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही दुनिया छोड़ो ना, उस चीज से ऊपर आ जाना। और आई थिंक अभय वो आ भी चुके हैं, वो अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ मतलब कि इन चीजों का मीनिंग है, सुदर्शन एंड त्रिशूल का। तो वो बोल तो किसी और सेंस में रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कि लोग उस तक कभी असली मीनिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप अगर देखोगे तो वो सच में वो काम कर रहे हैं, काट रहे हैं लोग। अब अंतिम और सबसे अहम सवाल ये था कि क्या आईआईटी वाले बाबा ने ब्रेकअप के बाद दुनिया से मोह भंग हुआ और दिल टूटते ही अपना रास्ता बदल लिया? जवाब उनकी बहन की जुबान से ही सुनिए। लोग अपनी कहानियों में जीते हैं, उन्होंने कितनी बार एक्सप्लेन किया। और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनका पहला रिलेशनशिप था उनमें उसमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इवन उनके ब्रेकअप के बाद भी जब हमने उनको बुलाया कि अभय थोड़ा डाउन फेज में चल रहे हैं, वो तब भी उनसे मिलने आए थे। तो आप सोच सकते हो कि अभय को कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में मिला है। तो ऐसा क्यों होगा? मतलब कि ब्रेकअप तो वो था ही नहीं ना एक्चुअली। ब्रेकअप में क्या होता है, लाइक जनरली अगर हम सोचते हैं तो एक ने सोच लिया कि हाँ चलो भाई ब्रेकअप करना है, ये है नहीं, उनकी स्टार्टिंग से ही बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस रिश्ते में। तो ऐसा नहीं है
अब वही है कि लोगों को कुछ काम नहीं है तो कुछ भी बोल दो, किसी पे भी उंगलियां उठा दो, तो वही है। बट ऐसा कुछ नहीं था। बाद में भी उनकी थोड़ी बातें होती थी एज ए लाइक अच्छे फ्रेंड्स, क्योंकि वही है ना कि अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। आईआईटी वाले बाबा की बहन ने अंत में भाई के लिए भावनात्मक संदेश दिया है। उन्हें जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में ना समझ पाने के लिए माफी मांगी है और जिस तरह अभय सिंह जीना चाहते हैं वैसे खुशियों के साथ उनके जीने की कामना की है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बट अभी तो सिर्फ यही बोलूंगी कि ठीक है, हमसे गलती हुई है और मतलब कि वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम आपको नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कोशिश करते थे तब भी नहीं समझ पाते थे। इवन सोसाइटी का प्रेशर हटा के भी हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई थिंक कुछ था आपके अंदर जो आपको खींच रहा था उस डायरेक्शन में, एंड हमें उस चीज से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो लोग मम्मी पापा के क्वेश्चन पूछते हैं उनको बोल दो कि उनकी एक बेटी भी है और ना ही उन्होंने कभी उम्मीद रखी है और वो उनका ख्याल रख लेगी, तो शायद उन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके मम्मी पापा का ध्यान रखा जाएगा और उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी सेहत का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, बस अच्छा काम करते जाओ जैसे आप हमेशा करते आए हो।